नमस्कार दोस्तों, यूपी लेखपाल भर्ती में बात करेंगे आगे की प्रक्रिया को लेकर। 8 रिट पर एक साथ सुनवाई। अच्छी खबर, कोर्ट से अंतरिम राहत। मार्च के प्रारंभ में ही क्या हो सकती है ज्वाइनिंग। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में 22 तारीख की डेट लगी हुई है सुनवाई के लिए, और सुप्रीम कोर्ट से ही आपकी भर्ती पर स्टे भी लगा हुआ है ज्वाइनिंग के लिए। तो यहाँ पर हाई कोर्ट में सुनवाई की बात करें तो डबल बेंच में जो सोलर वाला आपका प्रश्न है उसके साथ 8 और रिट जो है कनेक्टेड है, और उस पर सुनवाई जो है 1 मार्च को डिसाइड हुई है। बिल्कुल कंफर्म हुआ है। काज लिस्ट आपका केस स्टेटस जो जारी हुआ है उसमें जो है आपका मामला सीरियल नंबर 3 पर, कोर्ट नंबर 40 में सीरियल नंबर 3 पर ही सुना जाएगा। यानी कि फ्रेश में आपका मामला लगा हुआ है, और पूरी उम्मीद है कि ये मामला कल निस्तारित हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर वैसे तो कई ऐसे प्रश्न हैं जिस पर कि कई रिट पड़ी हुई हैं, लेकिन जो सोलर वाला प्रश्न है उसमें विवाद थोड़ा ज़्यादा है, और उसका वेट कर रहे हैं अभ्यर्थी कि क्या होता है, क्या वो मामला निस्तारित हो जाता है। तो कल की डेट में उसके साथ कनेक्टेड 8 और याचिकाओं पर जो है सुनवाई होगी, और मामला निस्तारित होने की पूरी उम्मीद है। और सुनवाई की तो 100% उम्मीद है, क्योंकि सीरियल नंबर 3 पर मामला लगाया है और फ्रेश में लगा है। तो यहाँ से ये चीज़ें 100% क्लियर हो जाती हैं कि आपका मामला जो है वो सुना भी जाएगा और निस्तारित भी हो सकता है। तो इसके बाद अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या अगर मामला 1 तारीख को निस्तारित हो जाता है ये वाला, तो क्या पहले ही 22 तारीख से पहले ही हो सकता है आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर वितरण। तो जैसा कि राजस्व परिषद विभाग में जब अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया और अधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई, जो आश्वासन उस दिन उनको मिला था अधिकारियों से, उससे ये चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि उन्होंने कहा कि अगर मामला निस्तारित हो जाता है तो अर्जेंसी लगाकर पहले भी जो है सुनवाई हो सकती है। तो इसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि अर्जेंसी लगाकर ये लोग पहले मामले को पर सुनवाई करेंगे, क्योंकि एक लेटर मैंने आप लोगों को दिखाया था जो विस्तृत कोर्ट ऑर्डर आने के बाद, या फिर कहें कि आपका सुप्रीम कोर्ट से जब भर्ती पर स्टे लगा उसके बाद एक कोर्ट ऑर्डर आया था। कोर्ट ऑर्डर नहीं कहेंगे उसको, लेटर कहेंगे, जिसमें कि कोर्ट की सारी चीज़ें मेंशन की गई थी। उसमें ये कहा गया था स्पष्ट रूप से कि जो है यूपी में लेखपालों की कमी है, और इस भर्ती को जल्द से जल्द जो है पूरा करना है, बहुत ही आवश्यक है इस भर्ती को पूरा करना। तो वहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब वो अलग बात है कि याचियों का अगर जीत होती है तो ये हो सकता है कि याची लाभ दिया जाए, लेकिन बदलाव जैसी कोई भी संभावना नहीं है कि बदलाव होगा। आप देखेंगे तमाम तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि अगर प्रश्नों में बदलाव होता है तो रिजल्ट रिवाइज होगा। तो देखिए, अभी की जो भी स्थिति है वो बिल्कुल सकारात्मक है। ठीक है, अभी तक की जो भी स्थिति है या अभी तक कि जो भी खबरें प्राप्त हो रही हैं उसके आधार पर सब कुछ सकारात्मक है। सब कुछ जो चयनित लेखपाल हैं उनके ही पक्ष में है। देखेंगे नई नई जो लिस्टिंग एप्लीकेशन है वो आपको देखने को मिल रही है, और लगातार जो है कोर्ट के माध्यम से जो भी मामले हैं उनको निस्तारित करवाने की कोशिश की जा रही है। शासन आपका जो आयोग है, आपका परिषद है, राजस्व परिषद विभाग, सभी लोग एक्टिव हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर अभ्यर्थी एक्टिव हैं, और कितनी अधिक अधिक संख्या में अभ्यर्थी जो है राजस्व परिषद विभाग गए हुए थे, वहाँ से ये चीज़ें क्लियर होती हैं कि बिल्कुल शासन पर दबाव बन चुका है, और शासन सरकार बिल्कुल चाहेंगे कि मामले को जल्द से जल्द निस्तारित करवाया जाए। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। जैसे ही आगे की कोई अपडेट मिलती है आप सभी को उसकी सूचना दी जाएगी। फिलहाल के लिए कल 16 वाला के प्रश्न पर आपकी उससे कनेक्टेड 8 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। ये अच्छी खबर है कि डेट कंफर्म हो चुकी है, और सब उससे भी ज़्यादा अच्छी खबर ये है कि आपका सीरियल नंबर 3 पर ही मामला लगा हुआ है। यानी कि आप मान के चलिए कि 10-11 बजे के आसपास आपके मामले पर सुनवाई भी हो जाएगी। हो सकता है 11 बजे से पहले ही सुनवाई हो जाए। तो देखिए, कोर्ट ऑर्डर आने तक तो वेट करना ही होगा आपको, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर आने के बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाती हैं कि क्या कुछ हुआ है। उससे पहले तो एक अनुमान होता है जो कि सबके द्वारा बताया जाता है। तो संभवतः कल जब सुनवाई हो जाएगी तो शाम तक कोर्ट ऑर्डर भी जारी हो जाएगा। ठीक है, तो यही है आपकी भर्ती संबंधित महत्वपूर्ण सूचना। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपकी भर्ती संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी उसकी जानकारी समय समय पर आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी, जब तक कि आप लोगों की भर्ती पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाती है, जब तक कि आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल जाता है। क्योंकि अंतिम चरण में आकर आपकी भर्ती रुकी हुई है, बहुत ज़्यादा दुख की बात है, लेकिन ये दुख के दिन जो है वो अब ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं। बस आप मान के चलिए कि 4 से 6 दिन में सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, और यहाँ पर अंतरिम राहत की भी पूरी कोशिश की जा रही है कि पहले ही
मामले को लिस्ट करवा के सुप्रीम कोर्ट से भी मामले को निस्तारित करवा लिया जाए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।